देखिए आज का जो वीडियो है वो ज़मीन का बंटवारा अगर नहीं हुआ है तो अब हिस्सा भी नहीं होगा। नया कानून ज़मीन पर कब्जे का बंटवारा कैसे करें, समझ रहे हो। मतलब देयर वाज नो डिवीज़न ऑफ लैंड, नाउ देयर विल बी नो शेयर, न्यू लॉ हाउ टू डिवाइडेड लैंड पोजीशन। मतलब कि ज़मीन का जो बंटवारा नहीं हुआ है अब हिस्सा भी आपको नहीं होगा। नया कानून ज़मीन पर कब्जे का बंटवारा कैसे करें, पूरी इन्फॉर्मेशन आज का वीडियो में देने वाले हैं। देखिए पृथक संपत्ति से जुड़ी हुई है और आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले ये समझाएंगे कि पृथक संपत्ति आखिर होता क्या है, उसके बाद ये समझेंगे अगर आपकी पृथक ज़मीन को कोई और व्यक्ति, आपके किसी रिश्तेदार ने किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया है बिना पूछे बिना आपको बताए, अगर संपत्ति बेच दिया है तो आप वहाँ पर को क्या करना है भाई, अगला स्टेप आपका क्या होगा। तो देखो उसके पीछे आपका जो है मतलब सीमा क्या तय है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। इससे पहले टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई। सारे लोग टेलीग्राम को फॉलो करो, ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम को फॉलो करो, समझ लो सोशल मीडिया से जुड़ो, वहाँ पर कटिंग रूटीन सेंड करते रहता हूँ। देखो साथ ही साथ 2 अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के पृथक संपत्ति को लेकर क्या कहा है, वह सारी बातें आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। और वो महिलाओं के लिए भी होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिलाएं भी ये सोचती है कि जब भी प्रॉपर्टी की बात आती है तो ये तो हमारे पति समझेगा, हमारा ससुर समझेगा, हमारा सास समझेगा, समझ रहे हो। इस तरह की बातें वो महिलाएं करने लगती है। तो देखो भाई आपका घर है और आपके पास अगर समय है तो आपको भी इस बात की जानकारी रखनी ज़रूरी है, समझ रहे हो, कि कहाँ आपके पति का जो संपत्ति है, कहाँ आपके पति का जो है कितनी संपत्ति है, और आपके पति की जो संपत्ति, आपके मायके में जो संपत्ति, उस पर क्या आपका अधिकार है, समझ रहे हो, और क्या अधिकार नहीं है। इन सभी बातों को आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। आपको ये सभी बातें महिलाओं को खास करके बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए, समझ रहे हो, उनको भी जानकारी होनी चाहिए। देखिए हमारे देश में भले ही हमें अपने जो है आपको बहुत अपडेट और बहुत जागरूक जो है क्षेत्र में हम लोग बढ़ रहे हैं, अपने आप को आज समझ भी रहे हैं, लेकिन आज भी जो महिलाएं हैं, जो खासकर गांव की महिलाएं हैं, गांव और देहात जो होता है बिहार में, आप लोग को पता ही है, वो क्या आज भी कानून के मामले बहुत कम जानकारी रखती है, खासकर हमारे बिहार में, समझ रहे हो, अपना बिहार में। तो अब जो है आपके पास में अगर मोबाइल फ़ोन है, अब आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है भाई। अगर मोबाइल फ़ोन है आपके पास तो कई सारे वीडियोज़ हैं और आप नेट पर भी पढ़ी लिखी है तो आपको ये सभी बातें आपको लोकल लैंग्वेज में भी मिल जाएगी, हिंदी में, इंग्लिश में, भोजपुरी में, जो भाषा है वो आपको उपलब्ध हो जाएगी। आपको कानून की जानकारी ज़रूर रहनी चाहिए। और देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जो पृथक संपत्ति की बात कर रहे हैं उस संपत्ति को जानने से पहले ये ज़रूरी जानना होगा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 क्या है। बहुत सारे लोगों को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के बारे में पता नहीं है। देखो यह जो मैंने शब्द आप लोग को कहा, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, इसे सुन करके आपको वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल ना करें, समझ रहे हो, क्योंकि अक्सर ऐसे शब्द बोले जाते हैं, ऐसी चीज़ें बताई जाती है, लोग वीडियो को स्किप भी कर देते हैं भाई। तो पूरा वीडियो देखना, महत्वपूर्ण जानकारी है, आगे तक हम बताएंगे। देखो उन्हें लगता है कि बहुत ही ये पेचीदा मामला है, और बिल्कुल नहीं, मैं आपको सरल भाषा में यहाँ पर समझाने वाला हूँ, सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ, इसलिए आप लोग समझेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लें कि पृथक संपत्ति जो है और हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम जो है, इसी के कानून के तहत आपके पृथक संपत्ति का आपका अधिकार होता है। कैसे आप उसे समझ लें भाई। देखो कई बार ऐसा भी होता है कि गांव में कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो रोजी रोजगार के कारण जो है वह दूसरे शहर चले जाते हैं, समझ रहे हो, और कभी कभार भी वह अपने जो है वह गांव में भी आ पाते हैं कभी कभार। आप लोग को पता होगा, आप लोग के गांव होगा तो बिहार में खासकर लोगों का होता ही है, समझ रहे हो, अपना बिहार जैसा कहीं नहीं मिलेगा भाई।
पूरी जगह घूम लो, बिहार जैसा कहीं नहीं मिलेगा। देखो, और आपको ये भी पता कि किसी भी रिश्तेदार ने आपके हिस्से की ज़मीन जो है किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दी है, आपके किसी रिश्तेदार ने। समझ पा रहे हो? देखो, तो यह बातें जैसे आपको पता चलती है तो यहीं से आपका काम जो है वो शुरू हो जाता है। सबसे पहले इस तरह की जो घटनाएं हैं हो रही है, जो कि लोग जानते हुए भी, कुछ लोग जो है जानकर भी इस तरह की गलती करते हैं, जानते हुए भी जानकर गलती करते हैं। अब देखिए, कुछ लोग जो है अनजाने में भी इस तरह की गलती कर बैठते हैं। समझ रहे हो? देखो, और जो ज़मीन को लेने वाले व्यक्ति हैं उन सभी को मैं आपको बता दे रहा हूँ। समझ लो भाई, जो ज़मीन खरीदोगे, जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर आप किसी भी व्यक्ति की पृथक संपत्ति ले रहे हो और आप ये नहीं आपको पता कर रहे हो कि जिस व्यक्ति से मैं ज़मीन खरीद रहा हूँ उस व्यक्ति के कितने भाई हैं, कितने बहन हैं और किन किन लोगों का उस ज़मीन में हिस्सा है, अगर बिना सोचे समझे अगर आपने ज़मीन ले ली तो आपके पैसे जो है बिल्कुल डूब जाएंगे। ठीक है? आपको उस जो प्रॉपर्टी है जो आपने खरीदी है वह प्रॉपर्टी पर आपका जो कब्जा है, दाखिल है, वो आप नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो? देखो, क्योंकि जो संपत्ति पहले से पृथक संपत्ति है, जिसका कभी बंटवारा ही नहीं हुआ है, कोई एक व्यक्ति उसे बेच नहीं सकता है। अब बात आती, अगर कोई व्यक्ति बाहर है, उसे ये पता चल गया कि हमारी प्रॉपर्टी को बेच दिया गया है, समझ रहे हो, तो उसमें जैसे ही बात पता चलती उसके लिए उन्हें जो है कोर्ट में मुकदमा दायर करना चाहिए। समझ रहे हो? अब देखो, आप कौन सा मुकदमा दायर करेगा, सवाल ये भी है। इसके लिए सिविल सूट जो है वो दायर करना पड़ेगा। जो केस आप रजिस्टर करेंगे वो सिविल सूट करेंगे, और आपको पार्टीशन सूट भी दायर करना है, टाइटल सूट दायर करना है। जो भी केस आपको दायर करना है उसके लिए आपको कोई समय सीमा है? बहुत सारे लोग समय सीमा भी पूछता है। तो देखो भाई, समय के अंदर ही करना है। बात ज़्यादा देर हो जाएगी तो बाद में कहते चिड़िया चुग गया तो अब क्या होगा, तो पहले ही कर लेना। देखो, समझो, सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल 2025 को जो है जजमेंट आया है उमा देवी बनाम श्री आनंद कुमार के में। जो जजमेंट आया उसमें कहा गया है, उसमें इसी टाइम लिमिट को बताया गया है। जो जजमेंट हम बता रहे, क्या नाम था? उमा देवी बनाम जो श्री आनंद कुमार। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है और ये 2 अप्रैल 2025 को आया है। आप गूगल पर सर्च कर पाओगे भाई। देखो क्या है यहाँ पर क्या कहा गया है। लेकिन अगर हम हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम जो है की बात करें तो वहाँ पे ऐसा भी इसका कोई जिक्र नहीं है। और आप जो है किसी भी तरह का जो सिविल सूट है वो फाइल करने के लिए समय सीमा आप पे उसका कहीं जिक्र भी नहीं किया गया है। समझ रहे हो? उसके बाद देखो, लेकिन इस कानून के साथ साथ हमारे देश में एक और कानून है, लिमिटेशन एक्ट 1963। यह बताता है कि कोई भी केस जो है वह सिविल का जो केस है वह जो है वह कितने दिनों के अंदर वह दायर हो सकता है। समझ रहे हो? और कितने दिनों के बाद जो है वह समाप्त हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अगर आपको पता चलता है कि आपकी संपत्ति जो है, आपकी प्रॉपर्टी को किसी अन्य व्यक्ति ने अगर बेच दिया है, ठीक है, रजिस्ट्री कर दी है, आपके हिस्से की जो भी ज़मीन थी उसको रजिस्ट्री कर दी है, तो आपको जो है 12 साल के अंदर अंदर जो है वह जो है आपको मुकदमा दायर कर देना चाहिए। 12 साल के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह 2 अप्रैल 2025 को यह जजमेंट आया है। और आप इसे जो है गूगल में जो है सर्च कर सकते हो भाई। ठीक है, बिल्कुल आसानी से देख सकते हो तो इसमें क्या दिया हुआ है। और इसमें जो पिटिशनर थे, वो जो फाइल करने वाले थे, उनके आवेदन को रद्द कर दिया गया। अब देखिए, पिटिशनर का आवेदन को रद्द कर दिया गया। और वो आवेदन रद्द करने का एक बहुत बड़ा कारण क्या था, उनमें बहुत अधिक लंबे समय के बाद जो है पार्टीशन का जो मुकदमा है, टाइटल सूट का जो मुकदमा है, वो दायर किया गया था। इस कारण से जो है लिमिट को उन्होंने वो क्रॉस कर चुके थे। समझ रहे हो? अब आगे देखिए, तो आप सभी को ये बातें पता होना चाहिए कि अगर आपकी भी जो संपत्ति है, अगर जो है किसी आपके रिश्तेदार ने उसे बेच दिया, तो उसे आपको 12 साल के अंदर अंदर जो है आपको उसमें जो है मुकदमा जो है सिविल सूट अपने ज़िले के जिस भी कोर्ट में, जिस भी राज्य में आप रह रहे हो,
उसके सिविल कोर्ट में आपको अपना जो मुकदमा ज़रूर दायर करनी चाहिए। समझ रहे हो। उसके बाद देखो, कई बार मैंने देखा है कि कोर्ट में कई सारी महिलाएं जो जिनके पति की किसी कारण से डेथ हो चुकी है, यानी कि मौत हो चुकी है, एक्सीडेंट हो चुके हैं, किसी बीमारी से हो या किसी भी हाल में जो है कोविड से आया हो, उसमें कई सारे जानें चली गई, तो वैसी महिलाएं जब है अपने मायके जाती है तो उनके भाई, उनके रिश्तेदार ये कहते हैं कि तुम्हारा जो यह संपत्ति पे जो है जो कोई अधिकार अब नहीं है, तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम जो है अपने ससुराल में चली जाओ। और देखो, अब बहन की जो स्थिति है वो बेहद ख़राब है, लेकिन उसके मायके में जो है वह रहने नहीं दिया जा रहा उसे। अगर कोई भी महिला रह रही है तो बहुत बुरी स्थिति में रह रही है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है, पूरे भाई और रिश्तेदार उन पर एहसान कर रहे हैं, पर उनका तुम्हारा भाई, तुम्हारा भौजी तुम पर एहसान कर रहा है। समझो भाई, क्या उसको मायके में हिस्सा नहीं होगा? देखो, मैं आपको बता दूं, जो भी हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 है, जिसके बारे में मैंने आप लोग को पहले भी बताया, तो देखिए ये सब सुनकर भागे नहीं, क्योंकि इसमें एक संशोधन हुआ और एक सुधार भी किया गया। वह सुधार क्या था? यह सुधार हुआ 2005 में, जिसमें कहा गया कि पृथक संपत्ति में बेटियों का भी बेटों के जितने अधिकार जितना हिस्सा होगा, उसका अधिकार होगा। 2005 में संशोधन हुआ इस कानून में। अब देखिए, सिर्फ यह कह देना कि लड़का और लड़की एक बराबर, लोग अक्सर बोलते हैं कि लड़का लड़की का बराबर अधिकार है, तो 2005 में इसका फैसला भी हो गया है। अब देखिए, लेकिन इसमें ये समझ में नहीं पाते हैं कि लड़का और लड़की एक बराबर जो है वो कैसे हैं बराबर, इस तरह से कि वो संपत्ति में जिस तरीके से बेटा संपत्ति को लेने का अधिकार है, उसका उतना अधिकार है, तब बेटी का भी उतना ही अधिकार है। समझ रहे हो? आगे देखो, समझ पा रहे हो? ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि अगर बेटी की शादी हो गई तो उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा, पृथक संपत्ति उसे नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। और अक्सर ये बातें क्या क्या कही जा रही है, बेटी की शादी हो गई, अब तुम्हारा जो है असली घर, तुम्हारा जो है वो ससुराल है। बहुत अच्छी बात है, आपको वहाँ रहनी चाहिए, आपको वहाँ जीवन व्यतीत करनी चाहिए। ठीक है। लेकिन ये कहना कि लड़की के पिता की जो उसके बाद, भाई देखो यहाँ ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है, कि पिता की जो उसके बाप दादा की जो संपत्ति है उसे मिली है, जो विरासत में उन्हें जो संपत्ति मिली है, उस संपत्ति में शादी हो जाने के बाद जो है उनका डिवोर्स हो जाता है, तो उनका सारा अधिकार खत्म हो जाता है। समझ पा रहे हो? शादी हो जाने के बाद जब उनका डिवोर्स हो जाता है तो उनका सारा अधिकार खत्म हो जाता है। किसका? कई महिलाओं, लड़की का डिवोर्स हो जाने के बाद। लेकिन अगर डिवोर्स नहीं हुआ है तो अधिकार उनका है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कई सारी महिलाओं, उनके रिश्तेदार ये भी कहते हैं कि तुम्हारा तलाक हो गया है, अब जो है तुम्हारे पृथक संपत्ति में तुम्हें नहीं मिलेगा, पिता की जो भी प्रॉपर्टी थे, पिता नहीं रहे, माता नहीं रही, अब तुम्हें कोई संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलने वाला, उन्हें घर से भगा दिया जाता है। तो मैं आप लोग को बता दूं, उन सभी महिला जिनके पति की डेथ हो गई है या फिर जिनका डाइवोर्स हो गया या फिर सभी जान जाएं कि पृथक संपत्ति में आपके अधिकार को कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको इसे लेना है तो आपको 12 साल के अंदर अंदर वो मुकदमा दायर कर देनी चाहिए। समझ रहे हो? 12 साल के अंदर अंदर आप लोग को मुकदमा दायर कर देनी। अब आगे देखिए क्या है। अब हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में हमें अगर किसी व्यक्ति को संपत्ति चाहिए तो वहाँ पर समय का जिक्र इसलिए नहीं किया गया है कि कुछ विशेष परिस्थितियाँ हो सकती है जहाँ पे 12 वर्ष के बाद भी जो है आपका केस एडमिट हो जाएगा, आपको संपत्ति मिल जाएगा। लेकिन यह कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपकी परिस्थितियाँ कैसी थी। इसलिए जितनी भी महिला हैं इस बात को समझें कि उनके पिता अगर जीवित हैं तो भी, और पिता अगर जीवित नहीं है तो भी उनके पृथक संपत्ति में आप जो है आपको देने से मना जो है आप बिल्कुल नहीं कर सकता है। पिता जीवित रहे या न रहे, बेटी को हिस्सा मिलेगा। आगे देखिए, तो इस बात को कई लोग पृथक संपत्ति से नहीं समझते। पृथक संपत्ति गांव में भी कई लोग नहीं समझते। पृथक संपत्ति हम किसे कहते हैं?
मैं उसे आप लोग को बता देता हूँ। जो संपत्ति आपके पूर्वजों से प्राप्त हुई है, जैसे दादा, परदादा, छड़दादा, पिता से, समझ रहे हो, तो 3 या 4 पीढ़ी से अगर कोई ज़मीन आपको प्राप्त होती है, यानी कि आपके दादा परदादा से आपको कोई संपत्ति प्राप्त हो रही है, तो उसे हम पितृक संपत्ति कहते हैं या खानदानी संपत्ति कहते हैं। समझ रहे हो। और देखिए कई लोग ऐसे कहते हैं कि वंश हमारे वंश की ज़मीन है। तो इस तरीके से आप इस बात को समझें। और आप किसी भी दूसरे शहर में रह रहे हो और आपके रिश्तेदार संपत्ति को बेच रहे हैं या बेच दिए हैं, अगर आपको इस बात की जानकारी होती है तो 12 साल के अंदर आपको जो है उस पर मुकदमा जो है दर्ज कर देनी चाहिए, आपका रिश्तेदार ने, किसी ने भी बेचा हो। समझ रहे हो। इसके साथ साथ मैं आप लोग को एक बात और बता दूं, हमारे देश में जिस तरीके से लोगों को सोच बदल रही है, कई सारे घटनाएं भी घट रही है। आपने देखा होगा कई बार लड़कियां जो है अपने माता पिता को जो है वो हत्या कर देते हैं। समझ रहे हो। हत्या किस लिए की जाती है, या तो संपत्ति के लिए या किसी भी कारण से हो सकता है। समझ रहे हो। कई बार ऐसे न्यूज़ चैनल में जो है आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि प्रेमिका के प्यार के कारण जो है लड़के ने अपने माता पिता की हत्या कर दी, प्यार मोहब्बत में। समझ रहे हो। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता या जो भी व्यक्ति की संपत्ति है उस व्यक्ति को अगर मिलने वाली थी, अगर लेकिन उसने लालच के पर्पज़ से अपने माता पिता या उस रिश्तेदार की अगर वह हत्या कर देता है तो उस संपत्ति से उसे बेदखल हो जाता है। समझ रहे हो। उसे कभी भी वह संपत्ति जो है नहीं मिलेगी। जब ये साबित हो जाएगा भाई तो बेदखल हो जाएगा, और वहीं पूरे का पूरा जो संपत्ति है उसके हाथ से चली जाती है। ये सभी बात लोगों को समझना बेहद ज़रूरी है। ये चीज़ समझ लीजिए अगर पता चल गया तो। आगे देखिए, उसके बाद कई ऐसे लोग हैं जो भारत एक स्वतंत्र देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, और यहाँ भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से अपने मर्जी के हिसाब से जो है वह शादी करते हैं। मैं आप लोग को बताऊं, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम जो है, मैं आप लोग को क्या बता रहा था कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से अपने हिसाब से जो है वह शादी कर सकता है। ठीक है, और करता भी है। अब देखो मैं आप लोग को बता दूं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में ये बातें आप लोग को क्या बता रहा हूं, आपको समझना क्यों ज़रूरी है। आप लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई हिंदू किसी दूसरे हिंदू धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म की लड़की से अगर शादी करता है, ठीक है, तो यहाँ पर उस धर्म को अपना लेता है, हिंदू धर्म को छोड़ देता है, तब अब क्या होगा। देखो, तब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और उसके पृथक संपत्ति की कंडीशन क्या होगी। देखो ये बातें इसलिए मैं बता रहा हूँ, कई तरह की इस तरह की घटनाएं जो हैं वो कोर्ट में आ रही है। आप लोग जान जाएं, अगर आप हिंदू धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को अगर आप अपना लेते हो तो क्या होगा। तब आपका जो पृथक संपत्ति है वो पृथक संपत्ति आपकी रहेगी, उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, आपके अधिकार जो है वो खत्म नहीं होंगे। लेकिन आपको ये जो आपके जो बच्चे होंगे वो बच्चे उस पृथक संपत्ति में होकर दावा नहीं कर पाएंगे। इस बात को आप लोग सभी से जो है अच्छी तरीके से समझ लें। आपके जो बच्चे होंगे वो पृथक संपत्ति में दावा नहीं कर पाएंगे अगर दूसरे धर्म में वो शादी करेंगे तो। आप समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्योंकि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये बात पता होगा, आपकी ज़मीन बिक रही है और आप चुपचाप बैठे हुए हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं, 12 वर्ष बीत जा रहे हैं, उसके बाद अगर आपने मुकदमा दायर किया तो आपका पूरा का पैसा, पूरा का समय जो है सब कुछ बर्बाद होगा। पैसा भी बर्बाद, समय भी बर्बाद, सारा कुछ बर्बाद। आपको जब भी केसेस करने हैं 12 साल के अंदर करने हैं। उसके बाद देखिए आपको जो है आपका राइट है, आपका अधिकार है, वह आपको जो है मिल जाएगा, अगर जो भी अधिकार आपको है। समझ रहे हो। आगे देखिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है 2 अप्रैल को, यह जो है 2025 में जो है जजमेंट आया है, 2 अप्रैल 2025 लेटेस्ट जजमेंट है भाई। समझ रहे हो, अप्रैल महीना भी चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी है, अगर आपको इस बात की जो है जानकारी हो जाती है कि आपकी संपत्ति को बेच दिया गया, रजिस्ट्री कर दी गई, और आप 12 साल के अंदर अंदर जो है आपको मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। जो लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंतर्गत यह नियम बताया गया है। और देखिए आप सभी लोग जान जाए, अगर आपकी संपत्ति आपको लेनी है तो आप जल्द से जल्द जो है अपना सिविल मुकदमा जो है अपने ज़िले में आप दायर कर दें। समझ रहे हो, नहीं तो आपका केस ही कोर्ट में एडमिट नहीं हो पाएगा।
12 साल के बाद करोगे तो नहीं होगा भाई, लिख के ले लो। आगे देखो, अब यह जो लिमिटेशन एक्ट है कोई नया कानून नहीं है। यह 1963 में जैसे कि मैंने आपको बताया था तब से यह कानून चल रहा है। और लेकिन लोगों को जानकारी के अभाव के कारण कई बार आपने सुना होगा, कई लोग जो है, कई व्यक्ति बहुत जेन्युइन लोग जो थे उनकी वो संपत्ति थी, ठीक है, और उन्होंने कई महीने के सालों के साल वह कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। जेन्युइन व्यक्ति एक था। अब देखिए, उन्होंने मुकदमे लड़े, लेकिन बाद में पता चला उन्हें उस संपत्ति जो है वो उन्हें नहीं मिल पाएगी। अरे 12 साल के बाद लड़ोगे भाई, कहाँ से मिलेगा? सोए रहोगे, काम नहीं होता है। आगे देखो, वह मुकदमा हार गया। और इन सभी बातों में ये जो बातें हैं, ये मुख्य रूप से जो टाइम लिमिटेशन जो दी गई है उसको लोग नहीं बता पाते हैं और नहीं समझ पाते हैं। अब देखिए, इसलिए ना हम लोग वीडियो बनाते हैं, पर डे वीडियो महत्वपूर्ण होता है। आप लोग वीडियो को देखे कीजिए, बाद में पछतावे से मारे वीडियो कब पहले देख लेते तो अच्छा रहता। देखो, जिस कारण से उनका केस जो उनके हाथ से निकल जाता है और उन्हें अपने संपत्ति से हाथ धोना पड़ता है। और आप सभी जो महिलाएं, पुरुष हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, कानून आपको जानना ज़रूरी है। समझ रहे हो? आप बोलिएगा हम पढ़े लिखे हैं, कानून वो चीज़ को नहीं समझता है। कानून एक बराबर होता है, चाहे वो पढ़े लिखे रहे हो, चाहे वो नहीं पढ़े लिखे हो, चाहे वो अंधा है, चाहे वो नंगड़ा है, चाहे वो सीधा चलता है, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो गरीब रहे अमीर रहे। समझ रहे हो ना? इस बात को जल्द से जल्द आप लोग समझें। अब देखिए यहाँ पे क्या बात है, और जो भी ज़मीन खरीदने वाले हैं उनको भी मैं कहता हूँ कि कभी भी पृथक संपत्ति अगर किसी व्यक्ति से आप ले रहे हो जिसका बंटवारा नहीं हुआ है, ले रहे हो आप, तो आपको भी कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। समझ रहे हो ना? नहीं तो दूसरे हिस्सेदार जो है वो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर सकता है, उस ज़मीन के ऊपर मुकदमा दर्ज कर सकता है। और आप सभी जानते होंगे सिविल के केसेस जो होते हैं वह कितने सालों तक चलते हैं, और आपको रुकना पड़ जाएगा और तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि वह मुकदमा ख़त्म नहीं हो जाता। समझ रहे हो? आपने जो ज़मीन की रजिस्ट्री करवा ली किसी एक हिस्सेदार से, बाकी 4 हिस्सेदार से आप लोगों ने नहीं पूछा, 4 है, 5 है, 2 भाई है, 3 भाई है, आपने नहीं पूछा, सिर्फ भाई से लिखवा लिया है। तो उस ज़मीन में जो है भाई से आपने रजिस्ट्री करवा लिया, बहनों से आपने रजिस्ट्री नहीं करवाया, उनसे उनकी सहमति आपने नहीं ली, तो वह संपत्ति आपको मिलने वाली नहीं है जब तक कोर्ट का ऑर्डर्स नहीं आएगा, जब तक कोर्ट के केसेस का जो फैसला नहीं हो जाता तब तक। और ये कहने को बहुत लोग हैं हमारी पूरी संपत्ति में आपको बेच दे रहा हूँ, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप जो है आराम से घर बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, ऐसे बोल देगा, अरे खरीदो न तुम, हम बेच रहे हैं, कौन आएगा बोलने हमारे भैया, और कुछ नहीं कर पाएगा, बनाओ बिल्डिंग। इस तरह की बातें बोलेगा पैसा लेने के चक्कर में। फंसना नहीं है भाई। देखो, कहने वाले बहुत सारे लोग हैं यार, इन्हीं लोगों के वजह से कोर्ट में इतने सारे मुकदमे जो है वो आते हैं। इसलिए आप सभी इस बात को समझें, जानें, धोखे में ना पड़े भाई, नहीं तो बाद में हाथ मलेगा पछतावे के सिवा कुछ और नहीं रहेगा। इसलिए ना हमने वीडियो आप लोग को लिए बना रहा हूँ, ज़मीन से रिलेटेड, क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड सारे कुछ वीडियो मैं आप लोग के लिए बनाता हूँ। तो आप लोगों से एक चीज़ गुजारिश है, सारे लोग वीडियो को लाइक कर दोगे, आपका एक लाइक हमें अच्छा लगता है। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ये सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। जल्द से जल्द इंस्टा पर फॉलोवर को पूरा करना है, टेलीग्राम पर 10,000 का फॉलोवर चाहिए। तो आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करना भाई, और कमेंट करना कोई भी सवाल है तो। इसी बात के साथ अपना वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।